हाय प्रियो, सबों को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर के अनुग्रह में एक बार फिर से हम लोग पाए जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आज एक बार फिर से परमेश्वर ने सहायता किया, हम लोगों को मदद किया कि हम लोग परमेश्वर में जीवित पाए जाते हैं। और वचन कहता है कि यदि हम आज जीवित हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और निश्चय प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बनी हुई है और लगातार परमेश्वर में हम लोगों को सहायता कर रहा है कि हम लोग उसमें बढ़ पाएँ और प्रभु को महिमा दे पाएँ। और हम भी आशा करते हैं कि आप सब भी परमेश्वर में भले चंगे होंगे और परमेश्वर में सचमुच में आपका जीवन को प्रभु और भी आशीष कर रहे होंगे। सो निश्चय आशा करते हैं इसी तरह लगातार आप भी बढ़े और परमेश्वर के महिमा दे, परमेश्वर को महिमा दे और निश्चय उसके नाम को धन्य कहें। और आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। और निश्चय प्रभु का वचन कहता है कि जैसे हम वचन को सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार चलते हैं तो हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में भी परमेश्वर हमें परस्पर कई गुना ब्लेसिंग्स देता है, आशीष देता है और हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और पिछले दिनों में भी हम लोग लगातार इसी तरह जो भी ब्लॉग्स है उसमें सुनते आ रहे परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को महिमा करते आ रहे। सो प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। और आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि लगातार आप परमेश्वर के वचन को जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी माध्यम है, सोशल मीडिया है, उसके द्वारा आप एक दूसरे तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सो प्रभु आप लोग को भी इनका बहुत बड़ा प्रतिफल दे परमेश्वर अपने राज्य में। और निश्चय प्रभु इनके द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को, आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके जो भी आप फैमिली में रहते हैं, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सो प्रभु का हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आप सबों के लिए भी जो लगातार आप हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप सब हम लोग को याद करते प्रार्थना में। और निश्चय आप लोग के प्रार्थना के द्वारा हम लोग परमेश्वर में खड़े हो पाते हैं मेरे प्रियो। सो आप लगातार हम लोगों के लिए प्रार्थना करें और हम सब भी कोशिश करते हैं कि हम सब भी आप सबों के लिए प्रार्थना करें, चाहे जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, चाहे है ना कहीं भी परमेश्वर के साथ हो। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। और बाइबल बताती है कि ये जैसे यशायाह 41 के उसके 10 में कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, कहता है ना। इसलिए हमें नहीं डरना, नहीं घबराना है, चाहे परिस्थिति कैसो भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति हमारे अगेंस्ट में क्यों ना हो, चाहे हमारे विपरीत क्यों ना हो, तो भी हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है ना। और प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या रहना है, बने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर आप सबके साथ है ना। सो आइए हम लोग एक वचन देखेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और उसमें जो 7 पद है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद में ऐसा कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, है ना। क्या कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। निश्चय प्रभु का ये वचन है और ये सामर्थ्य वचन है, जीवित वचन है, पवित्र वचन है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहे और उसका वचन हमारे जीवन में बने रहे। और जो कुछ हमारे जीवन में आवश्यकता हो, चाहे वह स्पिरिचुअली थिंग्स हो, चाहे वह भौतिक चीज़ें हो, चाहे कुछ भी चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें आशीषित हो, हमारा जीवन में उसमें और भी कई गुना ब्लेसिंग्स हो। तो जो भी आवश्यकता है आपका लाइफ में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में, आपका पर्सनल लाइफ में, चाहे कहीं भी कोई बात की जो ज़रूरत है, अगर आप परमेश्वर से मांगते हैं, है ना, कैसे मांगते हैं, विश्वास से। कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर एकदम पक्का वचन को कहा है ना, हो जाएगा यदि आप विश्वास से मांगते हैं। और वचन ये भी कहता है ना, यदि तुम विश्वास से मांगो और प्रतीति कर लो कि हो गया तो
हो जाएगा। तो निश्चय परमेश्वर में आज हमारा जीवन को इस प्रकार से ब्लेसिंग्स करना है, और निश्चय प्रभु में हम जब बने रहेंगे, बने रहने का मतलब क्या है, चाहे परिस्थिति चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, हम अपने जीवन को उसमें एकदम स्थिर बनाए रखें प्रभु में, है ना, और हम प्रभु के साथ साथ चले, है ना, चाहे लोग कुछ बोले, दुनिया कुछ कहे या समस्या कैसे भी आए, है ना, कुछ भी हो परिस्थिति, लेकिन हमें परमेश्वर में क्या रहना है, बने रहना है, उसमें लिपटे रहना है, ताकि हम परमेश्वर में और भी क्या हो जाए, बलवंत हो जाए, है ना, और हम परमेश्वर के आशीष को तब क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। और अपने जीवन में जैसा वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, है ना। मत्ती 7:7 में जब पढ़ते हैं इस वचन को, तो निश्चय प्रभु इस प्रकार से आशीष देता है। सो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत आशीष दे, और मैं थोड़े बातों में, थोड़े शब्दों में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप निश्चय प्रभु में आगे बढ़े और बने रहे। चाहे कुछ भी परिस्थिति आपका लाइफ में हो, आप उस परिस्थिति को ध्यान ना दे, परमेश्वर की ओर ध्यान दे, तो परिस्थिति से परमेश्वर खुद आपको बाहर निकालेंगे। चाहे समस्या कितनों भी बड़ी हो, उस सारे समस्या से परमेश्वर बढ़कर है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और निश्चय प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और लगातार हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, और लगातार आप सब भी हमारे लिए और सब और पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और भी प्रिय लोगों के लिए जिसे आप जानते हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। और सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं प्रार्थना में, वचन में, है ना, उसकी आत्मा में, उसकी संगति में, तो निश्चय प्रभु का आशीष हम लोग के जीवन में हम लोग देख पाते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद उस सारी बातों के लिए, और हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और प्रभु का और भी महिमा कर पाएंगे, अच्छे अच्छे बातों को देख पाएंगे, और हम लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर पाएंगे, है ना, क्योंकि समय निकट है। और इस कठिन और अंतिम दिनों में और भी हम लोग परमेश्वर के साथ बने होकर या उसमें जुड़े होकर और परमेश्वर में लिपटे होकर अपने जीवन को और भी ऊंचा उठाए, ताकि परमेश्वर के नाम को धन्य कहे। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगातार आप प्रार्थना करें, और जैसे बीते दिनों में आप परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक शेयर कर रहे, पहुंचा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। सो आप लोगों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, और जहाँ तक हो सके आप परमेश्वर के वचन को कैरी करके ले जाएं, और प्रभु के वचन को एक दूसरे तक शेयर करें, बताएं, ताकि लोगों का जीवन बचाया जाए, और प्रभु यीशु मसीह में उनका जीवन और भी फलवंत हो, आशीषित हो, और वह परमेश्वर में सेव किए जाएं। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों को भी परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपके घराने को, आपका व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर इसी तरह परस्पर बहुत ऊंचा उठाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातों के लिए। सबों के एक बार फिर से जय मसीह। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।